हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आयजा क्रिएशन। और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरह से ये नायरा कुर्ती और डबल लेयर गरारा बना सकते हैं। अगर आपको बेबी के लिए ईद पर कुछ बनाना हो और आपको समझ नहीं आ रहा हो तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। तो ये वीडियो को लास्ट तक देखे। हमने ये जो ड्रेस रेडी किया है वो भी हमने एकदम बजट में रेडी किया है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये 1 मीटर से भी कम फैब्रिक मैंने नायरा कुर्ती के लिए लिया है। ये कट पीस से लिया है मैंने। और यहाँ पे ये क्रश वाला फैब्रिक है, ये मैंने 1.5 मीटर लिया है। तो चलिए, इसका सबसे पहले हम गरारा कट करेंगे। तो गरारा कट करने के लिए ये जो ऊपर वाली लाइनिंग होती है ना, वो हमने कट करनी है। तो ये फैब्रिक को हम 4 फोल्ड कर लेंगे और इसे बराबर से सेट कर लेना है हमें। इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मैं आपको इसकी लेंथ बता देती हूँ। तो ये मैंने 13 इंच ली है और ऊपर हम 2 इंच बेल्ट फोल्ड करने के लिए सबसे पहले इस तरह से मार्क करके एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ देंगे। इसके बाद हिप हमें 8 इंच लेना है और क्रॉच भी हमें 8 इंच लेना है। और यहाँ पे आसन की साइड में हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इस तरह से हल्की सी गोलाई देते हुए, और बॉटम भी हमें 8 इंच लेना है। ये जो हम गरारा रेडी कर रहे हैं वो हम 3 ईयर बेबी के लिए रेडी कर रहे हैं। अगर आपके बेबी का साइज़ थोड़ा सा हैवी हो तो आप 1-2 इंच बढ़ा के ले लें, और अगर कम हो तो 1-2 इंच कम कर लें। तो देख लीजिए, यहाँ पे हमने इसे कट भी कर लिया है। मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको बता रही हूँ कि किस तरह से इसे रेडी कर सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमारा मेन वाला फैब्रिक है क्रश वाला, सेम इसी साइज़ का हमें ये फैब्रिक भी कट कर लेना है। तो देख लीजिए, हमने यहाँ पे सेम साइज़ का ये क्रश वाला फैब्रिक भी कट कर लिया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि इस पर सिलाई लगाकर ये दोनों फैब्रिक को हमें जॉइन कर लेना है। और देख लीजिए, यहाँ पे मैंने ये लेयर भी कट की है। तो ये लेयर जो मैंने कट की है, मैं आपको बता रही हूँ, ये एक साइड की है। मतलब इस तरह से एक जो हमारा पैर रहेगा उसके लिए हम ये रेडी करेंगे। तो हमें दोनों साइड में इसे पहले तो पीको कर लेनी है। और इसका मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो फ्रील है वो हमारी 7 इंच की है। ये वाली भी फ्रील हमारी 7 इंच की है। और जो फर्स्ट फ्रील है उसकी विड्थ हमारी 33 इंच है। तो जो दूसरी वाली है हमने इससे डबल ली है, मतलब 66 इंच हमने ये ली है। तो देख लीजिए, हमने यहाँ पे ये सिलाई तो लगा ली है और ये दोनों फैब्रिक को हमने अटैच कर लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि ये फ्रिल में हमें यहाँ पे प्लेट्स लेनी है और इसके ऊपर सिलाई लगानी है। जिस तरह से हम छोटी छोटी गैदर्स लेते हैं ना, सेम उसी तरह से यहाँ पे लेनी है। तो हम ये ऊपर की साइड में लेंगे। देख लीजिए, मैं थोड़ा सा ऊपर रख रही हूँ और ऊपर रखने के बाद हमें यहाँ पे छोटी छोटी प्लेट्स ले लेनी है। नॉर्मली जैसे हम प्लेट्स लेते हैं ना, उसी तरह से हमें यहाँ पे छोटी छोटी प्लेट लेनी है। और ये जो हमने सेकंड वाली फ्रिल ली है वो हमने डबल ली है ना फर्स्ट वाली फ्रिल से, तो एकदम परफेक्ट हमारी ये प्लेट्स यहाँ पे आ जाती है अगर आप डबल फ्रिल लेते हो तो इसी तरह से ये हमारा डबल फ्रिल वाला गरारा बन के तैयार हो जाएगा। तो इसी के साथ हमें बॉटम में भी लाइनिंग लगानी है। तो फिर से मैंने ये लाइनिंग के लिए फैब्रिक लिया है। तो देख लीजिए, ये हमारी दोनों साइड में पीको करने के बाद में 6.5 इंच लेंथ बची है फ्रिल की। तो मतलब दोनों मिला के ये हमारा 13 इंच हो गया। तो हमें जो लाइनिंग की लेंथ लेनी है वो भी हमें 13 इंच लेनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे ऊपर का पार्ट है तो इसे हम मेजर करेंगे और यहाँ पे हमें ये निशान लगा लेना है, क्योंकि हमें ऊपर से तो यहीं पे अटैच करनी है और इसकी जो लेंथ है वो हम 13 इंच लेंगे। तो इस तरह से पूरी गोलाई में हमें पहले ये निशान लगा लेना है ऊपर के लिए। और साथ ही साथ जो हमारी लाइनिंग है उसकी हम लेंथ भी इसी तरह से ले लेंगे। तो ये हम अम्ब्रेला कट करेंगे। अगर आपके पास कम फैब्रिक हो तो आप ए लाइन शेप में भी इसे कट कर सकते हो, लेकिन अम्ब्रेला में कट करने से क्या होता है कि थोड़ा सा कंफर्ट हो जाता है ये। तो देख लीजिए, हमने ये निशान लगा लिए हैं। सेम निशान पे अब हमें कट भी कर लेना है।
अब यहाँ पे आप इसको लगा के देख ले, अगर थोड़ा सा कम ज़्यादा लगे तो यहाँ से आपको थोड़ा सा और कट कर लेना है। तो देख लीजिए एकदम थोड़ा सा कट करने से भी, और ये जो 2 पैर है हमारे इसे भी हम कट करके अलग कर लेंगे। तो अब देख लीजिए ये एकदम बराबर परफेक्ट यहाँ पे आ गया है। पहले हमें लाइनिंग अटैच करनी है और उसके बाद में ये फर्स्ट वाली फ्रिल इसके ऊपर रखनी है और सेकंड वाली फ्रिल हमें यहाँ पे नीचे रखनी है और दोनों फ्रिल में हमें प्लेट्स ले लेनी है। तो ये जो पार्ट्स है मैं आपको रेडी करके बताती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने दोनों फ्रिल को अटैच कर लिया है, वो भी कितनी फिनिशिंग के साथ में। अगर आपके पास पीको नहीं हो तो आप नॉर्मल सिलाई भी लगा सकते हो। और लाइनिंग को भी हमने अटैच कर लिया है। अब दोनों सीधी साइड हम अंदर की तरफ रखेंगे और जो हमारी आसन वाली सिलाई है वो हम यहाँ पे लगा लेंगे। और साथ ही साथ जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक नेफा फोल्ड करने के लिए रखा था वहाँ पर भी हम इस तरह से पूरी गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने ये नेफा भी फोल्ड कर लिया है और इतना पोर्शन इलास्टिक के लिए रखा है और यहाँ पे इसका आसन भी सिल लिया है। तो देख लीजिए ये हमें इलास्टिक डालना है। तो इलास्टिक की जो लेंथ है वो हम 17 इंच लेंगे। मैं आपको फिर से बता दूँ, आप आपके बेबी के साइज़ के अकॉर्डिंग इलास्टिक की लेंथ ले सकते हो। उसके बाद हमें इसे सीधा कर लेना है और दोनों पार्ट्स को हमें अलग अलग करके सिलाई लगा लेनी है और ये गरारे को हम रेडी कर लेंगे। तो देख लीजिए ये हमारा कितना स्टाइलिश गरारा बनके तैयार है और इसकी जो जॉइनिंग की है हमने वो भी अलग अलग की है। अगर आपको हमारा ये सिंपल मेथड पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और देख लीजिए एकदम कम बजट में हमने ये 2 लेयर का गरारा रेडी कर लिया है। अगर आपके यहाँ पर भी कोई संडे मार्केट लगता हो तो वहाँ से जाकर आप ये फैब्रिक ला सकते हो। और इसी से मैचिंग मैंने ये जो ऊपर का टॉप बनाने के लिए फैब्रिक लिया है, ये तो मुझे एकदम बजट में मिला है और ये 1 मीटर से कम है, लेकिन 3 ईयर बेबी के लिए इतना फैब्रिक सफिशिएंट है। तो देख लीजिए ये जो वर्क वाला फैब्रिक है वो मैंने साइड में निकाल लिया है क्योंकि हम इससे बॉटम रेडी करेंगे। तो यहाँ पे इसकी विड्थ 13 इंच है और इसकी जो लेंथ हमने ली है वो हमने 11 इंच ली है। तो फ्रंट और बैक ये जो बॉटम है इसे हम सबसे पहले रेडी कर लेंगे। तो मैंने इसे सबसे पहले कट किया है। तो देख लीजिए ये विड्थ वाइज मुझे इतना ही फैब्रिक मिला था। इतने ही फैब्रिक में हम ये नायरा कुर्ती तैयार कर लेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि इसके ऊपर ये लाइनिंग रखनी है और यहाँ पे हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है पूरी। सेम हम फ्रंट पार्ट में भी इसी तरह से करेंगे। इसके बाद अब हम क्या करते हैं कि इसका टॉप पार्ट रेडी करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये लाइनिंग को इस तरह से फोल्ड में बिछा कर रखा है। अब हम मार्किंग करने के लिए स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसकी लेंथ देख लीजिए, ये हमने 11 इंच ली है। शोल्डर हम यहाँ पे 4.5 इंच लेंगे। आर्म होल भी हमें यहाँ पे 4.5 इंच लेना है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे कि जो चेस्ट है वो हम 7.5 इंच लेंगे। इसमें हम मार्जिन इंक्लूड करके ले रहे हैं। और वेस्ट भी हम यहाँ पे 6.5 इंच लेंगे। और इस तरह से हमें ये दोनों निशानों को मिला लेना है। और आर्म होल को भी हम इस तरह से गोलाई दे देंगे। हम विदाउट स्लीव्स वाले ये नायरा कुर्ती रेडी कर रहे हैं। तो देख लीजिए एकदम जो आर्म होल को हमने गोलाई दी है वो एकदम डीप वाली दी है। इसके बाद हम नेक के लिए मार्किंग करेंगे। तो नेक की जो विड्थ है वो हम 1.75 इंच लेंगे, मतलब 1.25 इंच। और डेप्थ इसकी 2.5 इंच लेंगे, मतलब फ्रंट और बैक के लिए हम सेम ही लेंगे यहाँ पे। और इस तरह से एक बॉक्स बना लेना है। और बॉक्स बनाने के बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे इसमें गोलाई दे देनी है। और जो हमने मार्किंग की है अब हम सेम मार्किंग पे यहाँ पे कट भी कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कि कितने सिंपल तरीके से हम ये कुर्ती भी रेडी कर लेंगे। और हमने गरारा भी इसी तरह से रेडी किया है। तो ये देख लीजिए ये हमने जो लाइनिंग है हमारी उसे हमने कट कर ली है। अब जो हमारा मेन वाला फैब्रिक है उसे भी हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमें ये रखना है और इस पर कट कर लेना है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्रंट और बैक के लिए हमने ये डबल लाइनिंग कट की है। इससे क्या होता है कि फिनिशिंग अच्छी आती है बस। तो ये फ्रंट वाले पार्ट में ये हमारा मेन फैब्रिक, ये हमारी लाइनिंग, और ये हमने यहाँ पे फॉर्म भी कट किया है। अगर आप फॉर्म मार्केट से लाना चाहते हो तो एकदम रिजनेबल प्राइस है उसका, 40 रुपये में बहुत बड़ा सा मिल जाता है ये। अब हम क्या करेंगे, स्टिचिंग के लिए स्टार्ट करेंगे। तो जो सबसे नीचे वाली लाइनिंग है उसे हमें ऊपर रखना है और इस तरह से सिलाई लगा लेनी है सिंपल। जिस तरह से रेडीमेड फ्रॉक में भी फॉर्म आता है ना फ्रंट साइड में, तो उससे फिनिशिंग कितनी अच्छी आती है, इसीलिए हमने ये फॉर्म यूज़ किया है। हम यहाँ पे नेक और आर्म होल पे सिलाई लगा लेंगे। तो देख लीजिए हमने यहाँ पे नेक पर और आर्म होल पर सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे छोटे छोटे कट लगाने हैं क्योंकि ये गोलाई में है और जब हम इसे टर्न करेंगे तो वो हमारा फिनिशिंग के साथ में आ जाएगा। आप एक बात का ख्याल करें कि यहाँ पे सिलाई नहीं कटनी चाहिए, हल्के हल्के कट लगाने हैं। और अब सिंपल अब हम इसे इस तरह से टर्न कर देंगे। तो देख लीजिए ये हमारा टर्न करने के बाद में कितनी फिनिशिंग इसकी लग रही है। बस अब इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे और बैक पार्ट भी हमें इसी तरह से रेडी कर लेना है। तो अब मैं इसकी टॉप स्टिच लगा के आपको इसका लुक बताती हूँ इस तरह से। तो देख लीजिए हमने यहाँ पे टॉप स्टिच भी लगा ली है और बैक पार्ट में हमने क्या की है कि जिप लगाई है। अगर आप जानना चाहते हो कि नॉर्मल फुटर से हम किस तरह से जिप लगाना चाहते हैं, उसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इसका जो हमने बॉटम पहले ही रेडी करके रखा है, देख लीजिए लाइनिंग लगा ली है हमने उसमें, और ये हमारा वर्क वाला फैब्रिक है। मैंने बताया था इसकी लेंथ हमने 11 इंच ली है और इसकी जो विड्थ हमने ली है वो हमने 13 इंच ली है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले इसे इस तरह से फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद जो टॉप वाला पार्ट है उसकी मार्जिन का पार्ट हमें छोड़ना है और यहाँ पर भी हमें छोटी छोटी प्लेट्स लेनी है। ये नायरा कुर्ती हम बना रहे हैं तो नायरा कुर्ती में तो प्लेट्स आती है और चाक आते हैं साइड से, तो बस उसी तरह से हमें ये रेडी कर लेना है। तो इस तरह से हमें ये प्लेट्स लेने हैं, बनाने हैं और यहाँ पे इसके ऊपर रखकर सिलाई लगा लेनी है। तो देख लीजिए हमने यहाँ पे ये इस तरह से छोटे छोटे प्लेट्स ले लिए हैं और इतना पोर्शन हमने फिटिंग के लिए छोड़ दिया है। अब हम क्या करेंगे कि ये हमारी नायरा कुर्ती की फिटिंग लगाएंगे। आप एक बन भी लगा ले और इस तरह से ये फैब्रिक को हमें रखना है और इसके शोल्डर यहाँ पे और ये जो हमारी फिटिंग की सिलाई है ये हमें लगा लेनी है। तो ये रहा हमारे नायरा कुर्ती का फाइनल लुक। आप देख लीजिए कितनी ज़्यादा ये हमारी फिनिशिंग के साथ बनी है और कितनी ज़्यादा स्टाइलिश लग रही है। और ये फैब्रिक मैंने कतरन मार्केट से लाया था, वो भी एकदम रिजनेबल प्राइस में। और इसी के साथ साथ देख लीजिए डबल लेयर में हमारा गरारा भी बनकर तैयार है। आप ईद के लिए आपकी बेबी के लिए इस तरह से आउटफिट रेडी कर सकते हो। अगर आपको हमारी ये वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं इसी तरह से और भी नई नई वीडियोस इस चैनल पर डालने वाली हूँ ईद के आउटफिट ड्रेस की, कि आप बेबी के लिए किस तरह से रेडी कर सकते हो। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए